आज कल हम लोग आ गए थे वापिस सरनों से और आज है बड़े मेरे का बर्थडे। लेकिन कल का हम लोग पार्टी हो चुका है खत्म, तो अब क्या करें। आज सुबह सुबह मेरे को हम लोग जो सर है चिंटू सर, उन लोगों का फ़ोन आया था कि स्कूल आ जाओ, कुछ हो रहा है स्कूल में, उसको देख लो बोले आगे। मतलब इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लोग कुछ सीखे थे, परेड टाइप का और एक्ट टाइप का, लेकिन जब पानी में गिरा तो कुछ कर नहीं पाए, इसलिए आज कर रहे हैं हम लोग। हो सकता है हम लेट पहुँचे, तो टाइमिंग था 10 बजे का और 10:30 बज रहा है अभी। हो सकता है हम लेट पहुँचे, लेकिन अगर उन लोगों का डिले होता है तो टाइम में पहुँच जाएंगे हम लोग। हम लोग हजार हो जगह का नाम बोली चाहे स्कूल, हम लोग का पुराना स्कूल। हम लोग का था मेरा मैं जितने भी लोकल बाहर हैं सब लोग यहीं से पास आउट हैं, आयुष लोग भी यहीं पढ़ते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं स्कूल कैसा है। चलिए तो पहुंच चुके हैं स्कूल और टाइम अगर आपको बताऊँ मैं 11 बज गया है। मतलब टाइम था 9:30 बजे का, तो हम लोग पहुँच रहे हैं 11 बजे, शुद्ध लेट। सारा कहीं तो टाइम में पहुँच, 4 जगह लेट ही पहुँच रहे हैं हम लोग। और यहाँ आके देख रहे हैं तो मेरे को लगा क्लास में चल रहा होगा, लेकिन नहीं, पीछे तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम से भी हो रहा है। फ्लैग होइस्ट हो चुका है, फ्लैग होइस्ट उसी दिन हो गया था, 15 अगस्त को ही हो गया था। और चलिए चलते हैं अंदर तरफ और मिलते हैं कुछ टीचर लोग से, और हो सकता है कुछ पुराने दोस्त लोग होंगे तो लोग से मिलते हैं। चलिए आने का पता चला हम लोगों की कोई लेट नहीं हुए हैं हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं अभी तक भगदड़ मचा हुआ ही है। मतलब मेरे को लगा था कि कम से कम कुछ ना कुछ चालू हो गया, ख़त्म होने वाला होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक। फ्लैग होल्ड तो पहले ही हो गया था और अभी तक पेरेंट्स लोग आए नहीं हैं, पूरे सब लोग का इंतजार हो रहे हैं यहाँ पर। पूरा बाजा सा सुविधा यहाँ पर है। और सर से मैं बातचीत किया तो बताया मेरे को कि थोड़ा देर में चालू करेंगे, अभी टाइम डिले होकर 11 बजे का हो गया है। तो चलिए देखते हैं। ये लोग का ड्रेस सब देख के लग रहा है कि अच्छा खासा कुछ होने वाला है प्रोग्राम यहाँ पर। मेन 15 का दिन दिखा नहीं पाया तो आज दिखाते हैं। चलिए, इंडिपेंडेंस डे के दिन बॉयज़ लोग के द्वारा एक ये प्रोग्राम होना ज़रूरी होता है इंडियन आर्मी का। तो तुम लोग क्या आतंकवादी बने हो? नीचे कर इसको, नीचे कर। तुम लोग कौन कौन है? आर्मी वाले कौन कौन हो? आतंकवादी कौन कौन हो? तो आतंकवादी कौन है? ये देखिए पूरा चेहरा सब अभी लगा लिए हैं लोग। ये और ये लोग बनाए हैं, बंदूक बनाए हैं लोग इसको। तू क्या घर से बना कर लाया है? हाँ, घर से। वैसे एक प्रकार से दिया मारने वाला है ऐसा। ये वाला अलग है, यहाँ पर रबर लगता है। ये लोग का गन सब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लग रहा है मेरे को। जैसे एक ये है ना, और एक ये देखिए, ये तो एक स्नाइपर बना दिए लोग। ये यहाँ पर ट्रिगर भी है और यहाँ पर एक बांस के टुकड़ा से गोली मारेगा कि जिसका मतलब मेरे द्वारा अब देख सकते हैं सब यहाँ हर जगह एक एक कांच है सिवाय इस वाले के। तो पीछे तरफ जो आप लोग वो दिख रहा है जहाँ गाय चरा रहे हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में तो वही था हम लोग का ग्राउंड। तो फुटबॉल खेलते हुए, फुटबॉल क्योंकि हम स्कूल में क्रिकेट खेल नहीं पाते थे, आदमी कम थे और किसी को उतना इंटरेस्ट था नहीं क्रिकेट में, तो फुटबॉल खेलते थे हम लोग। और इतना मूर्ख थे हम लोग, इस तरफ रखते थे गोल पोस्ट को, तो वहाँ से अगर मैं शूट किया था बॉल को एक बार सीधा लगा था कांच में। और उस समय से 3 साल पहले का बात है जब कांच टूटा था और आज तक लगा नहीं है कांच। और ऐड का तैयारी तो बहुत जोरों शोरों से चालू है अभी। जो ये बाउंड्री के उस तरफ लोग दिख रहा है खंडर जैसा है कुछ, वो कोई खंडर नहीं है, वो हम लोग का पुराना स्कूल है। मतलब ये बिल्डिंग तो बहुत बाद में बना था, उससे पहले हम सब लोग उसी में पढ़े थे। तो मुझे प्रोग्राम से ख़त्म होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को ले चलूँगा उस तरफ वो स्कूल दिखाने के लिए। तो जब ये नया बिल्डिंग बना था तो सबसे पहले हम लोग को मिला था ये वाला क्लास। अभी ये KG2 है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उसमें हम लोग क्लास था वाला 9th और 10th दोनों क्लास यही था। तो अभी तो इसको जूनियर क्लास में बना दिए हैं। Let's give a loud applause. Thank you, class 2. We invite class 3 students to come on the stage.
ये देखिए जो हम लोग का पुराना स्कूल था वो अब कुछ मैन ऑफ द वाइल्ड का स्ट्रगलिंग जंगल से कम नहीं लग रहा है। और ये हो बिल्डिंग जहाँ पढ़ते थे हम लोग। ये सामने आप लोग को दिख रहा है ये वाला दरवाज़ा, इसी में लगता था हम लोग का क्लास। और क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक पूरा इसी में था हम लोग का। एक ही क्लास में 4 क्लास पढ़े हम लोग। और लगभग KG1 और KG2 तो पहले हॉल में लगता था। पहले क्या, जब तक ये स्कूल था तब तक हॉल में ही लगता था KG1 KG2। और क्लास के अंदर आपको दिखाऊँ मैं, खिड़की खुला है एक ठो, ये देखे क्लास के अंदर कुछ इस साल है। और आप सोच रहे हैं छोटा क्लास है बाकी से बड़ा होगा, नहीं, सब क्लास इतना ही बड़ा था। और ऊपर ऑलवेस्टर, तो बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत होता था कि जोर से पानी गिर रहा है तो क्लास में सुनाई नहीं देता था हम लोगों को, क्योंकि पूरा आवाज़ आता था ऑलवेस्टर का। और बहुत सारी जगह छेद है उसमें, तो पूरा क्लास में जो है पानी चूहने में चालू हो रहा था। तो इतना स्ट्रगल से पढ़े हैं हम लोग। और ये था अपना हॉल। तो ये हॉल दिखने में छोटा लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन उस समय जितने हम स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते थे सब लोग असेंबली इसी हॉल में लगता था। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बैडमिंटन से लेकर कबड्डी से लेकर फुटबॉल सब इसी में करता। तो कोने कोने में छोटे छोटे हमें 2 क्लासेस लगती थी, KG1 और KG2। और ये भी अभी वैसा नहीं कि फट गया है, सब पहले जैसी है, सब ऐसी है शुरू से। और आप समझ सकते हैं कि जब पूरा स्कूल इसमें घुसने ट्राई करता होगा इतने छोटे जगह में, तो कितना भीड़ मचता होगा इसमें। तो यहाँ लगता था हम लोग असेंबली। और एक तो हम लोग का एक दिन में 3 असेंबली होता था, एक मॉर्निंग, एक लंच के बाद और एक छुट्टी समय। और हर क्लास से पहले लगता है वो तो अलग ही था एक। जो भी प्रोग्राम हो रहा है ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं है, ये कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर। जिसका एक्ट, गाना या डांस सबसे बेस्ट होगा उसको मिलेगा प्राइज, जो कि है यहाँ पर। और क्योंकि मैं भी इसी स्कूल का हूँ तो मैं जो देख के बोल सकता हूँ एक चीज़ कि इसके अंदर चॉकलेट होगा, क्योंकि हम लोग भी यहाँ खेले हैं, जीते हैं, हम लोग पता है इसके अंदर चॉकलेट पैकेट से भी होगा। एक में होगा जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा मेलोडी, सेकेंड वाले को मेरे ख्याल से मिलेगा ऑरेंज वाला, और थर्ड वाले को मिलेगा आम वाला। तो पहले देखते हैं कौन जीतेगा, उसके बाद देखते हैं क्या है इसके अंदर। हो सकता है हम लोग का केस सही हो जाए या गलत हो सकता है। तो जितना भी हम लोग का कॉम्पिटिशन हो रहा था वो हो चुका है ख़त्म। और अभी हम लोग आगे हैं ऊपर तरफ, थोड़ा सा स्कूल देख रहे हैं, अपना पुराना सा देख रहे हैं कैसा कैसा है करके। कोई चेंज तो दिख नहीं रहा है मेरे को, सेम ही है अभी तक। और अभी आप लोग कुछ और अलग अलग जगह दिखाएंगे, चलो हम लोग स्कूल के आसपास ही ना। सर अभी अगला जगह कौन सा दिखाने वाले हैं, एक बार आप ब्लॉग में स्पॉइलर दे दें। बरगद पे, तो एक बरगद पेड़ का जगह है यहाँ पर, पेड़ ही है, समझ गए हमें नाम से, सिंपल है। तो वहाँ जाने वाले हैं हम लोग अभी। तो यहाँ जब हम लोग को मिलता था, लंच ब्रेक मिलता था हम लोग को, तो हम लोग टिफिन खाने आते थे उधर ही। मतलब यहाँ ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन अच्छा खासा ही है, सीधा हम लोग टिफिन खाने आते थे उस तरफ। चलिए चलते हैं वहाँ थोड़ी देर में। यहाँ भी जितना लैब है सब होता है सब ऊपर तरफ ही है। एक यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल का रूम है, लेकिन मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि हम लोग स्कूल का वाइस प्रिंसिपल कौन है। उस कोने में कंप्यूटर लैब है जो आज तक कभी खुला नहीं। और एक यहाँ ये भी बना था गर्ल्स रूम करके। और किसी को पता है गर्ल्स रूम क्या होता है बता दे मेरे को, आज तक मेरे को भी बात समझ नहीं आया क्या होता है इसमें। और ये रहा लाइब्रेरी रूम। और लास्ट में आता है हम लोग का केमिस्ट्री लैब। साइंस लेबोरेटरी ही है यहाँ पर, मतलब केमिस्ट्री नहीं, जितना भी साइंस का होता है, बायो का भी इसी में है, फिजिक्स का भी इसी में है, केमिस्ट्री का भी इसी में है, सब जितना भी लैब इक्विपमेंट सब है सब इसी के अंदर रखा हुआ है। आप सभी को मिलाते हैं हमारे स्कूल के रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सिस्टर से। सिस्टर रोशनी, सिस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। Good afternoon. It will come there now. Yes, yes, it is. Good afternoon. I am very happy that you have come. Thank you, sister. Because of your presence, I felt very encouraged also. That means you have not forgotten your old school. We are, sir, we also feel happy coming here. Because
you must be feeling very Proud. proud about your school, so that you have come. So I am also proud of you. So we have seen the whole program, and we have to say that it was excellent. Yes, it was excellent. So you can tell us which was your favorite. My favorite, I felt everybody has worked very hard and they have done well. But according to the standard, no, class 1 cannot be the standard of class 10. Yes, yes. So according to the standard, each one has done nicely. Each class has done nicely. I felt they have worked very hard with their class teachers. Class 9 and 10 and 8 also, they did well because they According are to their serious standards. students. So they have to have that much standard. So I am seeing that they are distributing the chocolates to the children. Because those who did not get the prize, Sister, but you can tell us that in the price there are chocolate packets, no? So my guess was absolutely right. chocolates packets. And we also gave prizes for those who looked after the trees. These plants we have planted. Yes. I think when you were here only we got planted the plants. No, we have planted many plants, but they were eaten by the But Kettles. this we have bought and planted, and it is growing. All some 30 plants are there. Teak bushes there. So what bushes? Teak. That, Teak. Or the sagun gach we say, no? Yes. This trees. So This one. yeah. So I have distributed one plant each to one class, and class 6 to 10, two plants. So they are taking care of it. And it is growing. So thank you, sister, for your precious time. Thank you for coming. चलो दिख रहा है हम लोग का पुराना स्कूल। पुराना का है पुराना स्कूल। पुराना स्कूल तो ये हो गया, इससे पहले हम इसमें बैठे। तो इसमें KG 1 से क्लास 8 तक कंटिन्यूस इसी स्कूल में बैठे हम लोग। अब इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल का एडजस्टमेंट होता था। और ये जो आप लोग दिख रहा है खंडर जैसे अभी, ये था हम लोग का प्लेग्राउंड। छोटा सा था एकदम। अगर खेल रहे हैं ना तो हम लोग क्लास लड़ाई होते थे कि क्रिकेट होगा या फुटबॉल होगा। तो ऑब्वियसली सीनियर्स जीतते थे हम। और जहाँ सीनियरिटी का बात आ ही चुका है, तो आप लोग ये बताना चाहता हूँ मैं कि जब आयुष लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो आयुष हो गया, विवेक पीलम को जानते ही होंगे, वो सब लोग यही स्कूल से पास आउट हैं। और पहले इसमें लगता था सिर्फ और सिर्फ क्लास 5 तक। और जब हम लोग क्लास 5 पहुँचे उसके बाद एक एक क्लास इंक्रीज होना चालू हो गया। सब लोग इंतजार करते हैं कि 10th पहुँचेंगे या 12th पहुँचेंगे, सीनियर बनेंगे। मैं वो बच्चा हूँ जो क्लास 5 से क्लास 12 तक सीनियर बन के ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सीनियर को था ही नहीं। यहाँ एक एक क्लास इंक्रीज हो रहा था और हम लोग सबसे टॉप क्लास में रहते थे। तो इसी का बहुत फायदा मिला। हम लोग को दादागिरी दिखाते थे स्कूल में। वो देखिए पीछे तरफ आप लोग दिख रहा है हम लोग का पुराना स्कूल जो नया बन चुका था वाला। कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा उसको मेरे को। तो वहाँ से 2 बाउंड्री पार करने के बाद इस तरफ कच्ची रास्ता है, इसमें आता है बरगद पेड़। तो क्लास में लोग क्या होता था, गर्ल्स लोग खाते थे तो वहाँ बैठ के क्या ही खाए सकते थे हम लोग, इसलिए आते थे हम लोग यहाँ पर। जितने भी हम लोग के क्लास के बॉयज़ लोग थे सब लोग यहीं आते थे हम लोग। और यहाँ आने के बाद हम लोग का टाइम नहीं बचता था, कोई वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, जा रहे हैं, तब तक बेल बज जाता था हम अगले पीरियड का। ये देखिए अंदर से कुछ इस प्रकार से है बरगद पेड़ हम लोग का। और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ लंच खाने आते थे यहाँ हम लोग, मतलब कभी फ्री पीरियड मिल गया तो यहाँ आ गए, अगर क्लास में बोर लग रहा है तो यहाँ आ गए। मतलब हम लोग अगर बंक मारते थे तो भी यहीं आते थे हम लोग। और मान लीजिए कभी स्कूल में टीचर लोग नहीं आते थे, पढ़ने वढ़ने का मन किया तो भी बुक कॉपी लेके यहीं आते थे हम लोग। कभी कभी होता था नीचे बैठ रहे हैं, कभी होता था कि उसमें चढ़ के ऊपर तरफ खा रहे हैं। तो जब हम लोग ये स्कूल में पढ़ते थे तो होता ये था कि ऑलवेटर स्कूल है तो गर्मी महीना में गर्मी लगता था भयानक हम लोग को। और इस वाले स्कूल में हम लोग का क्लास में पंखा भी नहीं लगा था। तो गर्मी महीना हम लोग जिद करते थे मैम लोग से, सिस्टर लोग से, सर लोग से कि हम लोग बहुत गर्मी लग रहा है, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो वहाँ से निकल कर आते थे हम लोग यहाँ पर आम पेड़ के नीचे, आम पेड़ है दोनों, आम पेड़ के नीचे बैठ के हम पढ़ते थे यहाँ पर। और कभी कभी ऐसा होता था कि बेंच ले आए, नहीं तो चटाई में बिछाते थे यहीं पर। और हम लोग एकदम उत्साह में रहते थे कि बाहर पढ़ना है वाला, तो ज़मीन में बैठते थे, कोई दिक्कत नहीं था हम लोग को। और हम लोग तो बहुत बड़ा बात था कि क्लास में ना बैठ के बाहर आके बैठ रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा खुशी रहता है यहाँ बैठने में हम लोग को। तो सुबह स्कूल से आ गए हम लोग वापस और अभी सीधा बज रहे हैं रात 10:30। स्कूल से आने का पता नहीं क्या हो गया, मेरे को बस सो गया अचानक से। मैं सीधा उठा हूँ शाम के 6 बजे और उठने के बाद मैं ये देखा कि सोनल भैया निकल रहे हैं वापस आज रायपुर के लिए। और बस का टाइमिंग 9 बजे था, लेकिन अब लेट हो गया है, 10 बजे तक आया नहीं है अभी तक। तो ऐसे ही सब लोग यहाँ पास भैया का
विदाई के लिए सब यहाँ रुके हैं बस के लिए। जैसे कि बड़े अम्मी जिनका कि बर्थडे है नीचे बैठे हुए हैं, बड़े पापा की तरफ फ़ोन चला रहे हैं, सोनल भैया सेम अपडेट व्लॉग में। तो भैया दुखी हैं कि जाते हुए अभी? बहुत दुखी है, रो दुखे एक बार घूम फूका गा दो। लेकिन व्यू आएगा अगर 500 प्लस 1000 प्लस तब भी सर 1000 नहीं, रोएंगे तो मिलियन में कम से कम। छुपाने के लिए चश्मा, छुपाने के लिए चश्मा। तो बस अभी हो रहा है बस का इंतजार।